नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए हुए बवाल के बाद अब उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगा। कांग्रेस की ओर से लांजी विधायक हिना कांवरे और बीजेपी की ओर से मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जमा कर दिया है। वैसे विधानसभा की परंपरा के मुताबिक अध्यक्ष पद पर निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचन के बाद उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। अध्यक्ष पद पर चुनाव के पहले पक्ष और विपक्ष के बीच हुई चर्चा सर्व जग जाहिर रही है, लेकिन विपक्ष नहीं माना और अध्यक्ष पद के लिए विजय शाह को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था, जब कांग्रेस उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने के लिए तैयार किसी सूरत में अब नहीं दिख रही। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के समय हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने परंपरा को तोड़कर उपाध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी हिना कांवरे को कुछ दिन पहले ही पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया था। मंगलवार को सदन में अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जोरदार हंगामा हुआ था और प्रोटेम स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर एनपी प्रजापति को अध्यक्ष घोषित कर दिया था। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, जिसके चलते विपक्ष की गैर मौजूदगी में प्रोटेम स्पीकर ने वोटिंग कराई, जिसमें एनपी प्रजापति को 120 मत मिले और 120 मत पाकर सभापति बनने में वो कामयाब रहे। इसी को देखकर के उपाध्यक्ष पद के लिए होने वाला चुनाव भी रोचक होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अब तक मध्य प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ हो। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए भी जो चुनाव हुआ वो 52 साल के बाद में हुआ है, क्योंकि इससे पहले 24 मार्च 1967 को ऐसी स्थिति बनी थी जब स्पीकर चयन के लिए मतदान का सहारा लेना पड़ा था। मैदान में उस समय काशी प्रसाद पांडे थे और चंद्र प्रताप तिवारी के बीच मतदान हुआ था और काशी प्रसाद पांडे को 172 वोट मिले थे, जबकि चंद्र प्रताप तिवारी को 117 मत मिले थे। इस प्रकार पहली बार विधानसभा में जो चुनाव हुआ था वो विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मुकाबला, जिसमें काशी प्रसाद पांडे विजयी रहे हैं। हालांकि अब उपाध्यक्ष का जो चुनाव होना, उपाध्यक्ष का इसलिए चुनाव रोचक हो जाता है कि पहले अब तक जो परंपरा रही है, हालांकि कोई नियम नहीं है, कहीं इसका उल्लेख नहीं है किसी नियम में, किसी कानून में, कि उपाध्यक्ष का पद जो है वह सत्ताधारी दल के पास होना चाहिए या फिर विपक्ष के पास होना चाहिए। लेकिन अब तक जो परंपरा रही है कि अध्यक्ष का पद हमेशा सत्ताधारी दल के विधायक के पास हुआ करता था और उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष के पास हुआ करता था। लेकिन इस बार यदि ऐसा कुछ होता है, कल मतदान होता है और मतदान के बाद कांग्रेस के पास जैसे कि 120 मत पहले भी पड़े थे अध्यक्ष के चयन के लिए और ये 120 मत यदि कल होते हैं विभाजन के बाद, विभाजन की प्रक्रिया के दौरान मतदान यदि होता है और मतदान में हिना कांवरे को भी उसी संख्या में, उसी बल संख्या में मत मिलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात होगी कि अध्यक्ष भी सत्ताधारी दल का ही होगा और उपाध्यक्ष भी जो होंगे वो सत्ताधारी दल के होंगे। और जो नामांकन दाखिल किया गया है हिना कांवरे का, तो माना जा सकता है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हिना कांवरे मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा की 17वीं उपाध्यक्ष होंगे। इसके पहले 16 उपाध्यक्ष हो चुके हैं। आज हम मंथन में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय शाह जी और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ हैं स्टूडियो में नवीन जोशी जी। नवीन जोशी जी, अजय शाह जी, प्रकाश मीरचंदानी, भास्कर न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है उपाध्यक्ष पद के लिए, हिना कांवरे ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी जगदीश देवड़ा को प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार बनाया है उपाध्यक्ष पद के लिए। आपको क्या लगता है कि सदन में अब तक जो नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष पद के लिए कभी चुनाव नहीं हुआ है, तो आपको लगता है कि सदन की परंपराएं एक नई परंपरा जन्म ले रही है, एक नए तरह की प्रणाली का गठन हो रहा है, नए तरह की प्रणाली का उत्सर्जन हो रहा है, तो इससे आगामी क्या असर पड़ेगा, इसका भविष्य में क्या चीजें हो सकती हैं? आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं सदन की परंपरा के अनुरूप हैं या उसके खिलाफ जा रही हैं? पाठक जी, आपने दुरुस्त फरमाया है कि पहली बार उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि संख्या बल ना होने के बावजूद बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। हमने इसके पहले भी हर दृष्टिकोण से हर बड़े नेता जो बीजेपी के हैं उनको ये आगाह कर दिया था कि परंपरा का निर्वहन हम करेंगे। आपने भी माना, आपने भी कहा, सब लोग भी जानते हैं कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता है और विपक्ष का उपाध्यक्ष होता है। बराबर। तो जब वो उनके पास संख्या बल नहीं था तो उन्होंने क्यों जिद की? और जब जिद कोई करता है, आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए, बच्चा अगर जिद करता है, वो मानता नहीं है, समझाने के बाद भी नहीं मानता है, तो माँ भी को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं।
क्योंकि वो बाध्य हो जाती है, जी। उसके बिना बच्चा समझ नहीं सकता, समझने की कोशिश में नहीं करता। जी। तो इसमें ये सरासर गलती बीजेपी की है। और जी। फिर आपने देख भी लिया, जी। देखिए ये हर समय हम कांग्रेस के ऊपर लगा रहे थे, साहब इनके पास संख्या बल नहीं है, ये तो जबरदस्ती लोगों को इधर उधर तर्क भ्रमित करके सत्ता पे काबिज हो गए हैं। कल क्या हुआ? 120। जी। लेकिन 120 नहीं है, मैं उसको 121 मानता हूं, क्योंकि हाँ। प्रोटेम स्पीकर ने बराबर। वोट नहीं दिया था। हाँ, तो हाँ। जहां 116 चाहिए, हमारे पास 121 है। जी। तो क्यों उन्होंने जिद की? तो वो बच्चे को समझाने के लिए हमने ये कोशिश की चलिए। और हम कामयाब हुए। बिल्कुल, मैं आता हूँ अजय जी आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रकाश मीरचंदानी जी, ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, आपको लगता है कि यदि उपाध्यक्ष का पद, जो परंपरा अब तक रही है, विपक्षी दल के विधायक के पास उपाध्यक्ष का पद हुआ करता था, इस बार यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या ऐसा संभव है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि फिर सदन की कार्य निष्पक्षता से चलेगी कार्यवाही, उस पर सवाल निशान लगेंगे? तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ तस्वीर सामने आने वाली है? देखिए पाठक जी, भाई अजय शाह जी ने जितनी भी बातें कही, संख्या बल की बात कर रहे हैं, तमाम बातें की गई। जी। ये 2018 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 165 विधायक हुआ करते थे, जी। और कांग्रेस के मात्र 56 विधायक हुआ करते थे। हमने परंपराओं का निर्वहन किया था, तब भी इन्होंने वहाँ कांग्रेस के लोगों ने वहाँ फॉर्म भरवाया था, क्योंकि बहुत कम संख्या बल था, इसके कारण से ये वहाँ से गैर हाजिर रहे थे। लेकिन फिर भी हमने परंपराओं का निर्वहन करते हुए इनको उपाध्यक्ष का पद दिया था। बराबर। ये कांग्रेस की हठधर्मिता है। कांग्रेस अगर इस तरीके का कृत्य करके संवैधानिक परंपराओं को तार तार करना चाहती है तो स्वागत है, करे, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जी। अगर इनको सदन चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, मनमाफिक चलाना है, या सहयोग से चलाना है, या सबको साथ में लेके चलाना है, या सबका विकास करके चलाना है, तो ये कल अपनी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। बराबर। अन्यथा तो ये कोई एक दिन नहीं है, जैसे कमलनाथ जी कहते थे कि 11 आएगी उसके बाद 12 भी आएगी। जी। तो कल के बाद अगला टर्म भी आएगा, और भी टर्म्स आएंगे, जी। तमाम व्यवस्थाएं बनेंगी, नई नई चीजें होंगी, नया नया गठन होगा। बराबर। करें इनको जो करना है। हमने तो हमेशा अपनी परंपराओं का निर्वहन किया है। जी। और इन्होंने कल जो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन किया है, किस तरीके से अध्यक्ष वाले विषय पर उनको प्रस्ताव ही नहीं रखने दिया गया, बिना प्रस्ताव रखे ही, जबकि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया हुआ था विजय शाह जी का। अगर वो नामन वहां पर प्रस्ताव हो भी जाता, अगर वोटिंग हो भी जाती, किस बात का डर था? पर इन्होंने बिना उस प्रस्ताव को पास हुए या एक्सेप्ट किए ही, प्रोटेम स्पीकर ने अपने कमलनाथ जी के इशारे पर और उनका एनपी प्रजापति जी को विधानसभा अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया। चलिए, हम चाहते तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में भी जा सकते थे, तमाम गुहार लगा सकते थे। हमने तो राज्यपाल जी से इतना ही कहा कि आप इस सारी चीज की समीक्षा करिए और विचार करिए कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। तो ये सारे रास्ते खुले हुए हैं, कांग्रेस को जिस रास्ते पे चलना हो चल सकती है, स्वागत है। चलिए नवीन जी, यदि हम देखें 1956 24 दिसंबर 1956 को विष्णु विनायक सरवटे उपाध्यक्ष बने थे, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष, और उसके बाद अब तक राजन कुमार सिंह भी उपाध्यक्ष रहे हैं। अब तक जो परंपराएं चली आ रही थी, अब यदि कल जो जैसा कि मंशा व्यक्त की जा रही है और जैसी कि संभावना है कि मतदान यदि होता है और मतदान के बाद यदि कांग्रेस का संख्या बल जो 120 के मत यदि उनको प्राप्त होते हैं और हिना कांवरे उपाध्यक्ष बनती हैं, तो बिल्कुल अलग तस्वीर होगी मध्य प्रदेश विधानसभा की। इस बार आपको क्या लगता है कि ये कितना संवैधानिक है या फिर इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए? देखिए पाठक जी, मैंने दोनों साथियों को सुना जी। दरअसल क्या है, उपाध्यक्ष का पद इसलिए दिया जाता है, सहृदयता होती है सत्ता पक्ष की। ये कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं आती है। जब अध्यक्ष आप निर्विरोध निर्वाचित करवाते हैं, उसमें सर्वानुमति होती है, तो उपाध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष अपनी तरफ से देता है। ये इसमें यदि निर्वाचन हो रहा है तो पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि जब मुख्यमंत्री रहे 15 साल, शिवराज सिंह चौहान ने मना किया कि हमको अध्यक्ष का दावा पेश नहीं करना चाहिए। उनकी बात को अनदेखी करते हुए, दरकिनार करते हुए, दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी उतारा और उनको मुंह की खाना पड़ी। सदन ने भी देखा, जनता में भी मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन तो हारी, लेकिन अब फ्लोर पर भी हारी, क्योंकि इनको एक संभावना लग रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ हॉर्स ट्रेडिंग की जो खबरें बाहर आ रही थी। चलिए उसको न भी माने तो कम से कम स्वविवेक सा निर्णय, जो कि संविधान की परंपराएं अपनी जगह है, लेकिन एक निर्णय होता है जिससे पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल न टूटे, वो बना रहे।
तो वहां एक गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, प्रत्याशी उतार के। अब उसी गलती को फिर दोहरा रहे हैं, जबकि कल तक कमलनाथ जी की तरफ से यह प्रस्ताव था कि हम फिर भी उपाध्यक्ष का पद दे देंगे। लेकिन जब आपने नामांकन उपाध्यक्ष का भी दाखिल कर दिया, तो चूंकि सत्ता पक्ष की मजबूरी हो जाती है कि अब उसको इलेक्शन तो लड़ना ही है, और जब उनके पास 120, क्योंकि स्पीकर तो आज कल भी नहीं देंगे वोट, तो 120 ही वापस यदि आते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में भी ये स्थिति यदि भारतीय जनता पार्टी खड़ी करेगी तो इसका मैसेज ठीक नहीं जाता है। और आप देखिए कि ये जो परंपराओं की बात हो रही है, दरअसल परंपराएं दोनों तरफ से टूटती आई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब विपक्ष में कमजोर थी कांग्रेस, क्योंकि इस बार ये विपक्ष में भाजपा मजबूत स्थिति में है, इसलिए सब चीजें हो रही हैं। और अध्यक्ष वाले निर्वाचन के दिन तो भारतीय जनता पार्टी ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया। जब आप फेस ही नहीं कर रहे हो किसी बात को, तो आपको संवैधानिक परंपराओं की बात करना नहीं चाहिए। और रहा सवाल अब परंपराएं, तो दोनों तरफ से खंडित हो रही हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो इस तरह से बजट और बाकी चीजें करा करते थे, क्योंकि वो कम संख्या में थे, तो बिल्कुल दादागिरी जैसा माहौल होता था। अध्यक्ष का भी एक तरफा राज चलता था, सत्ता पक्ष के भी लोग ज्यादा थे। इस बार थोड़ा सा ये कदम कदम पे खतरा तो है, क्योंकि सरकार के पास जो वोट है वो बहुत मतलब ऐसी जो कहा जाता है कि बहुत तलवार की नोक पर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि हमको लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा कायम रखना है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे अवसरों पर दोनों पक्षों को, कांग्रेस यदि परंपरा का पालन कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को उसको सहयोग करना चाहिए। विपक्ष का केवल यही काम नहीं कि लड़ना। अभी ये दिख रहा है कि साहब हम तो सड़कों पर भी आ गए, हमने राज्यपाल के यहाँ तक पैदल मार्च किया, इस सब से कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन आप हंसी का पात्र दोनों तरफ से होते हैं। भाजपा बन रही हंसी का पात्र इस वक्त, और जनता में मैसेज जा रहा है कि हम देखिए, हम सत्ता में आ नहीं रहे तो हम अब सड़कों पर आ गए। ये कोई उचित परंपरा नहीं आ रही है। अजय जी, यदि कल ऐसी स्थिति बनती है और वोटिंग की स्थिति आती है, तो क्या क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है, या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, जो आला कमान है या और जो दूसरे यहाँ के वरिष्ठ नेता, उन्होंने सब कुछ साध के रखा हुआ है अभी से? साधने की बात तो है ही नहीं। ये तो अनकंडीशनल सपोर्ट हमको 4 इंडिपेंडेंट और सपा और बसपा ने दिया है, उसका नतीजा भी आपने देख लिया। और आप मीर चंदानी साहब वो उसकी निर्वहन की बात करते हैं, आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं साहब? 2014 में जब लोकसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस। क्या इन्होंने दे दिया? साफ मना कर दिया, वो स्टेटस ही नहीं दिया। या प्रोटेम स्पीकर की बात भी जगह जगह ये लोग बोलते हैं कि साहब ये उनको भार्गव जी, क्योंकि 8 बार के विधायक हैं, उनको बनाना चाहिए। साहब केडी देशमुख को किसने बनाया था वो, और कितने बार? क्या वो सबसे सीनियर थे? या ज्यादा दूर मत जाइए, 1967 में जब राजमाता ने कांग्रेस से विद्रोह करके SVDA सरकार और इनके साथ बनाई थी, जनसंघ के साथ, तब क्या प्रोटेम स्पीकर पहली बार का विधायक नहीं था? तो ये तो सब कहने सुनने की बातें हैं साहब। कल जो होगा वो सबके सामने होगा, और वही होगा जो मंजूर खुदा तो होगा, लेकिन मंजूर हमारे बसपा के साथी, हमारे सपा के साथी और हमारे 4 इंडिपेंडेंट साथी ने चाहा है और चाहेंगे भी। चलिए प्रकाश जी, जिस तरह से हम बात करें, जब अध्यक्ष पद के लिए चयन की बात की जा रही थी और 4 प्रस्ताव पढ़े गए जो कि एक व्यक्ति के लिए थे, एनपी प्रजापति के लिए, जो कांग्रेस की ओर से रखे गए थे। 5वां प्रस्ताव नहीं पढ़ा गया, जिस पर हंगामा हुआ। हालांकि उसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने इस बात का हवाला दिया कि नियम 4 की कंडिका 7 के तहत ये प्रक्रिया की जा रही है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन में उस बात को नहीं माना और हंगामा किया, और फिर उसके बाद में आखिरकार स्थिति ये बनी कि वॉकआउट करके राजभवन के लिए उन्होंने कूच किया। तो कल यदि ऐसी कुछ स्थिति बनती है कि जो प्रस्ताव पढ़े जाएंगे, प्रस्ताव पढ़ने के बाद में उस पर चर्चा होगी, उसकी कार्रवाई होगी, यदि ऐसा कुछ होता है कि जो प्रक्रिया दोहराई गई अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, यदि वही दोहराई जाती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की कुछ रणनीति पहले से तैयार है? देखिए, रणनीति का यहाँ प्रश्न नहीं है, तात्कालिक परिस्थितियों पे एक्शन होगा जी पाठक जी। और जहाँ तक जैसे अभी आप ही ने कहा, अगर विधानसभा की कार्यसूची में ये लिखा हुआ है कि 5 प्रस्ताव पढ़े जाएंगे, तो 4 पढ़ने के बाद आप वन साइडेड अध्यक्ष है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर है, आपने वन साइडेड आपने डिक्लेयर कर दिया जी। आपने वहां पर विधानसभा की परंपराओं का निर्वहन नहीं किया, संविधान का निर्वहन नहीं किया, लोकतंत्र का गला घोटा। दूसरा, अभी अजय शाह जी ने कहा कि लोकसभा के अंदर ये सबसे बड़ी पार्टी थे, 44 सांसद केवल, लीडर अपोजिशन ये बनना चाहते थे वहां पर, जबकि संविधान में जब तक 56 सांसद आपके जीत के नहीं आते तब तक आप बराबर लोकसभा के कोई भी लीडर अपोजिशन नहीं बन सकते जी। अब हाँ, ये चाहते हैं कि हम सारे
संविधानिक परंपराओं को तोड़ दें, संविधान को अलग रख दें, ताकि पर इनके हिसाब से इनके व्यक्ति को वहां पर लीडर अपोजिशन बना देते, प्रतिपक्ष का दर्जा दे देते। तो संविधान तोड़ना हमारे हाथ में तो नहीं था। संविधान की परंपरा, संविधान को तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, उसका हमने निर्वहन किया। ये तो आपको जनता ने बाहर किया। और माननीय जोशी जी ने भी बहुत सारी चीजें कही कि साहब अच्छा नहीं लगा, पैदल मार्च हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप 18 में क्या हुआ था उस बात का जिक्र जोशी जी ने नहीं किया। 18 में जब इनके मात्र 56 विधायक थे और हमारे 165 विधायक थे, उसके बाद भी इन्होंने फॉर्म दाखिल किया था अध्यक्ष का, और उपाध्यक्ष फिर भी सहृदय शिवराज जी ने उनको दिया था। और आज ये हमसे कह रहे हैं हमारे प्रस्ताव को ही नहीं पढ़ा आपने। आप प्रस्ताव पढ़ते और हो सकता था जो है अजय शाह जी जो है अपना वापस ले लेते, नॉमिनेशन फाइल ही नहीं होता, वापस कर लेते, फॉर्म अपना वापस लेने भी वाले थे लेकिन आपको घबराहट लगी। जैसे अभी अजय जी ने कहा कि सपा बसपा ये सब सौदेबाजी, जब तक ये उनको पैसा देते रहेंगे या उनके हिसाब से, अपने हिसाब से उनके पावर को शेयर करते रहेंगे तब तक ये चलना है, अदरवाइज नहीं तो ये भी वही है, हम भी वही हैं। हम भी 109 विधायकों के साथ सदन में हैं और जनता ने हमें भी बराबर का अधिकार दिया है और इनसे ज्यादा वोट हमको मिला है। ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी कोई निर्वाहन नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक परंपराओं का निर्वाहन नहीं कर रही है, या कोई लोकतंत्र को हम रोक रहे हैं या बाधित कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। हाँ, लोकतंत्र का गला घोटा कांग्रेस ने कल विधानसभा अध्यक्ष के मामले में, उपाध्यक्ष के मामले में ऐसा करेंगे तो जनता भी देख रही है और हम भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सदन में भी देखेंगे और सड़कों पे भी देखेंगे। हमको अगर विपक्ष के लिए कहा है जनता ने तो हम विपक्ष की बातों का निर्वहन करेंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय हो सकती है। वापस आता हूँ प्रकाश जी आपको, लेकिन नवीन जी, आज जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि उनको सत्ता पक्ष को आग्रह करना चाहिए था, कांग्रेस को आग्रह करना चाहिए था कि अध्यक्ष पद के लिए जो नामांकन दाखिल किया गया उसे वापस ले लें, चूंकि सत्ता पक्ष ने आग्रह नहीं किया इसलिए अंतिम स्थिति तक उन्होंने वापस नहीं लिया है। तो क्या ऐसा स्थिति है कि अब कि उपाध्यक्ष का चयन होना है तो अब क्या विपक्ष आग्रह करेगा या फिर आग्रह नहीं करेगा, तो जो स्थिति बनेगी, क्योंकि उस समय जो हुआ भारतीय जनता पार्टी के विधायक वॉकआउट कर चुके थे, बहिर्गमन कर चुके थे, केवल वहां पर सत्ता पक्ष के लोग थे, 120 लोग वहां उपस्थित थे, उसके बावजूद भी सपा विधायक संजीव सिंह ने कहा कि मतदान होना चाहिए विभाजन के प्रक्रिया के तहत। तो वो कितनी संवैधानिक थी, जबकि सारे के लोग वहीं थे, घोषणा भी हो जा सकती थी कि बिना किसी मतदान के किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी मतदान किया गया। तो आपको लगता है कि यदि कल ऐसी स्थिति बनती, आग्रह नहीं किया जाता ना पक्ष की ओर से ना विपक्ष की ओर से कि कोई अपना नामांकन पत्र वापस ले, तो जो स्थिति बनेगी तो क्या वही भी एक नाटकीय होगी, स्क्रिप्टेड होगी वो सारी चीजें? देखिए पाठक जी, जो स्थिति उस दिन बनी है जी, उसमें जो डिवीजन मांगा गया था जी, तो वो बसपा के तरफ से इसलिए मांगा गया था कि यदि वो अध्यक्ष पद ने, अध्यक्ष की तरफ से प्रोटेम स्पीकर ने यदि बोला है और यदि उसी के आधार पर, ऐलान के आधार पर यदि निर्वाचन हो जाता तो वो गलत परंपरा होती। इसीलिए डिवीजन जब उन्होंने मांगा सदस्य ने, तो बकायदा डिवीजन पे 120 मत मिलने से वो अधिकृत हो गया कि इनके साथ इतने लोग हैं। अब ये जो तोड़ फोड़ की बात और जो मीर चंदानी जी बता रहे हैं, मुझे जो उन्होंने इंगित करते हुए कहा है, इसमें ये स्थिति इसलिए नहीं बनती है कि उस वक्त जब हुआ था 2018 का या पहले वाला जो बता रहे हैं, मुझे ध्यान है जी, उस वक्त ये स्थिति थी कि जब कांग्रेस ने हंगामा किया था, क्योंकि वो विपक्ष में है, उन्होंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन फिर उपाध्यक्ष पद के लिए वो जिद पर नहीं अड़े थे और न उन्होंने पैदल मार्च किया था, न वो राजभवन जाकर के उन्होंने, शायद उनको ध्यान नहीं है, मुझे पता है। तो इस 56 विधायक पैदल मार्च नहीं कर सकते, लेकिन लोकतंत्र की आप 109 पे भी यदि आप ये वाला करके ये तर्क रख रहे हैं, हमने तो इस बात पे जब बोलता हूँ इसमें हमने पैदल मार्च करने का कारण क्या, जब अगर कार्यवाही में लिखा हुआ है कि 5 प्रस्ताव पढ़े जाने हैं, 5वां प्रस्ताव भी पढ़ा जा रहा था, लेकिन विपक्ष की ओर से पढ़ा ही नहीं, उसके पहले डिक्लेयर कर दिया। नहीं डिक्लेयर नहीं, और बाद में चूंकि सुनिए ना, अब कमलनाथ जी को ये लगा कि मेरे को फिर से फ्लोर पे टेस्ट में अपना बहुमत साबित न करना पड़े, इसीलिए इशारा किया उन्होंने उसके पार्टी के विधायक को जो है वोटिंग करा ली जाए, ताकि हमारा जो है प्रकाश जी कांग्रेस का मान करके मुझे कांग्रेस की विषय नहीं कह रहा हूँ। ये जो देखिए जोशी जी, आप सहृदय हैं, कांग्रेस की चालों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको जो प्रथम दृष्टा दिख रहा है, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं न कांग्रेस की चालों में आ रहा हूँ, आप ऐसा मान क्यों रहे हैं? क्या आपने मान करके क्या कांग्रेस की तरफ से आप बोला कि आपने, आपको लगा मन में बात है? हो सकता है आपको ऐसा महसूस हुआ हो। प्रकाश जी मैं आपके पास आता हूं, प्रकाश जी आता हूं, नवीन जी कृपया अपनी बात पूरी करें।
मैं यही कहने जा रहा था कि मैंने निष्पक्ष रूप से एक बात कही है कि यदि उस वक्त जो कांग्रेस ने गलती की तो जरूरी है कि भाजपा भी वही गलतियां करे। ये बताइए। नहीं, यदि आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि यदि उस समय अध्यक्ष पद का उन्होंने कैंडिडेट उतारा और यदि आपने उपाध्यक्ष पद का उनको सहृदयता दिखा करके दे दिया, तो आज यदि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है और यदि उसने अध्यक्ष पद का अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो बहिर्गमन नहीं, तो बहिर्गमन करने की स्थिति से हमको हमें कोई विरोध हमारा प्रस्ताव ही नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप प्रस्ताव पढ़ते तो हम वापस ले रहे हैं। लेकिन अब जब उपाध्यक्ष पद के लिए तक वहां जाने ही नहीं दिया। चलिए, आपकी बात पूरी हो रही हो तो मैं अपनी बात कह देता हूं। प्रकाश जी, मैं आता हूं आपके पास। नवीन जी अपनी बात पूरी पद के लिए यदि आपके पास अभी ये अवसर दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, तो हमें स्वीकार करने में क्या ऐतराज है? आपको इसमें कोई कष्ट? क्योंकि क्या होता है, मैं आपका ध्यान आकर्षित ये करा जाता हूं कि सदन का समय खराब हो रहा है। आप देखिए, दोनों पक्ष की ओर से यदि इस तरह की बातें हो रही तो शासन ठप पड़ा हुआ है। सितंबर के बाद से कई शासकीय कार्य रुके हुए हैं और आप 3 दिन की यदि प्रोसेस देखें तो पहला दिन इसमें खत्म होता है, आज श्रद्धांजलि के कारण समाप्त हुआ। और अभी यदि कल भी इस तरह का ड्रामा रहेगा तो आप ये बताइए कि जो अनुपूरक बजट रखा गया है, जो बजट भाषण पे राज्यपाल की चर्चा होना है, राज्यपाल के भाषण पर, उस पर कैसे आएगा? मतलब इसका ये है कि हम लोग यदि वो गलतियां कर रहे हैं तो हम वहां गलतियां करें और सदन का समय और जो जनता देख रही है हम उसकी मस्खरी का वो बनना चाहते हैं क्या? मेरा ये कहना है, ना मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐतराज है, ना मुझे कांग्रेस की ओर से। सारी परंपराएं हम आपके पास आता हूं। कांग्रेस ने अपने गिरेबान में देखना ही नहीं। प्रकाश जी, मैं बराबर आपके पास आता हूं। सारी चीजें हमको मानने के लिए। उससे पहले मैं अजय शाह जी से जानना चाहूंगा कि सदन की प्रक्रियाएं, सदन की परंपराओं का निर्वहन उसी तरह से होता रहे जिस तरह से अब तक मध्य प्रदेश की गौरवशाली विधानसभा की परंपराओं का निर्वहन होता रहा है। अब तक जो 7 तारीख से सदन प्रारंभ हुआ और अब तक देखा गया है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। हालांकि जो अब तक प्रक्रियाएं रही हैं, जैसा कि नवीन जोशी जी ने कहा कि वो संवैधानिक प्रक्रियाएं रही हैं और उनको लेकर के सारी चीजें चलती रही हैं, चाहे शपथ ग्रहण का हो, राज्यपाल का अभिभाषण हो, बजट पेश किया गया, बजट पे कल चर्चा होनी। यदि ऐसा नहीं होता है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन या फिर बजट पर चर्चा नहीं हो पाती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी है कि उनके पार्टी के कार्यक्रम है, इसलिए 11 और 12 तारीख को वो उपस्थित नहीं रहेंगे, तो 10 तारीख तक ही सदन चलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कहा भी गया है। आपको लगता है कि ये जो सदन, ये जो सत्र चला, ये बिना किसी एक भी योजना की सहमति के, बिना किसी एक भी जनहित के प्रश्न के, जनहित की कार्य के समाप्त हो जाएगा? तो क्या कांग्रेस का पहला सत्र ऐसे ही जाने वाला है? देखिए पाठक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने, चलिए इनको बहुत बुरा लगा जी और ये वहां से वॉकआउट कर गए जी, लेकिन कम से कम इतनी ये शुचिता की बात करती है पार्टी, जब राज्यपाल का अभिभाषण वहां पढ़ा जा रहा था वहां तो उनको हाजिर होना चाहिए था। क्या उसका बहिर्गमन भी इन्होंने किया? क्या वो ये करके उन्होंने अच्छा किया? दूसरी बात है, जो परंपरा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में भी देख लीजिए, इनके पास नंबर नहीं थे, उसके बाद भी इन्होंने अपना तीसरा यहाँ राज्यसभा का मेंबर के लिए चुनाव लड़ा। उसके बाद भी उन्होंने, जब भी वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से होती है, उन्होंने कहा कि नहीं साहब इसमें ओपन बैलेट होना चाहिए। कांग्रेस ने वो भी स्वीकार किया, वहां भी उनको हार देखनी पड़ी। तो देखिए, वो क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। बिल्कुल प्रकाश जी, देखा गया है सदन की जो भी कार्रवाई रही है, सदन में जो कुछ भी हुआ है, सभी ने देखा है। बहुत कम शब्द में अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अध्यक्ष का लिए उम्मीदवार उतारा था और अब उपाध्यक्ष के लिए नामित किया है, तो क्या भारतीय, अभी तक हालांकि सदन में उपनेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की गई है, वो भी एक जरूरी प्रक्रिया थी, संभवतः भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक हो जानी चाहिए थी, पर चलिए वो उनका, आपका निजी पार्टी का निजी मसला है कि वो अगले सदन में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनती है तो सदन का समय बचाने के लिए, सदन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, संवैधानिक मर्यादाओं का हनन ना हो, क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है? देखिए, कांग्रेस अगर द्वेषपूर्ण भावना से काम करेगी जी, और कांग्रेस अगर ये कोशिश करने की कोशिश करेगी कि हम किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेताओं का छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, या जो माननीय शिवराज जी की जो छवि है लोकनायक की, उनकी छवि को अगर खंडित करने की कोशिश करेंगे और लोकतंत्र का अगर गला घोटने की कांग्रेस कोशिश करेगी, तो ये सदन नहीं चल पाएगा। चलिए, हम ये चाहते हैं कि स्वच्छ परंपराओं से हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं जी। हमें भी जनता ने लगभग आपके बराबर, आपसे ज्यादा वोट दिए, लेकिन सीटें लगभग आपके बराबर ही दी हैं। आप तो बैसाखियों के सहारे पर सदन में सरकार बना के चला रहे हैं। बिल्कुल। और जिस दिन अगर मायावती जी का या मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव का या निर्दलियों का दिमाग घूमा,
उस दिन आप वापस रोड पे आ जाएंगे। चलिए, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष को भी बराबर से सम्मान दीजिए, सहयोग लीजिए। हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जनता की बेहतर से बेहतर सेवा हो सके। बिल्कुल। अगर आपने हठधर्मिता दिखाई चलिए, तो जनता आपको बिल्कुल बिल्कुल। अजय शाह जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, यदि इसका वही रुख होता है जो बिल्कुल वही तस्वीर सामने आती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस के होते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को इस बात का मौका नहीं मिलेगा कि सदन की कार्यप्रणाली, सदन की कार्यवाही की निष्पक्षता अथवा सवालिया निशान लगाए जा सकें? उसके लिए कोई विकल्प आपने सोच रखा है क्या? साहब, इसके लिए जिम्मेदारी कौन है? जब आप तालियां खाते हैं अपने कृत्य के, तो गालियां खाने के लिए भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा और तैयार रहना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। नवीन जी, बहुत कम शब्दों में आपसे भी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये जो तस्वीर सामने आने वाली मध्य प्रदेश विधानसभा की, इससे जनता का कितना हित होने वाला है? देखिए, मैंने अपने अंतिम अभी इसके पहले बताया है कि जो सरकारी शासकीय कामकाज प्रभावित हो रहे हैं वो सीधे सीधे जन कल्याण से जुड़े हुए विषय होते हैं। और यदि दोनों दल केवल इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, हम अपनी जीत पर हैं, वो अपनी जीत पर है, तो उससे समय बर्बाद होता है और बेहद पैसे का, मतलब आम जनता के खून पसीने की कमाई से वो सदन चलता है। इसलिए सदन को चलना चाहिए स्वस्थ परंपराओं के साथ। और जैसा अभी उन्होंने कहा कि हम चलने नहीं देंगे, तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ सदन के साथ साथ जनता ने जब आपको मैंडेट कम दिया है, ज्यादा दिया है, ये मायने नहीं रखता है। शासन जब गठित हो जाता है तो उसकी तरफ सबकी जिम्मेदारी होती है। बराबर। चलिए, प्रकाश मीरचंदानी, अजय शाह जी, नवीन जोशी जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश की जो 15वीं विधानसभा है, इसकी तस्वीर कैसे होने वाली है। क्योंकि अब यदि वो स्थिति तय होती है, वह स्थिति निर्मित होती है कि उपाध्यक्ष पद के लिए भी यदि सदन में चुनाव होते हैं, सदन में विभाजन की प्रक्रिया के तहत मतदान किया जाता है, तो यदि स्थिति वही बनती है जो अध्यक्ष पद के लिए चयन की बनी थी, 120 मतों के साथ एनपी प्रजापति अध्यक्ष बने थे, उतनी ही संख्या बल में वर्तमान में भी सदस्य मौजूद हैं कांग्रेस की। यदि वही स्थिति बनती है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कांग्रेस के होंगे, या फिर कांग्रेस कुछ और नया कल सदन में कोई और तस्वीर दिखाएगी? आज मंथन बस इतना ही। कल फिर सियासत की एक और तस्वीर का एक और रुख लेकर आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। तब तक बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।